तो आज हम जानेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो हम अगर बात करते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण की, तो वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें प्रतिकारक और प्रतिफलों में उपस्थित अणुओं एवं परमाणुओं की संख्या समान होती है। कोनो दिक्कत नहीं है, बोला लो। परमाणुओं की संख्या क्या होती है? समान होती है। क्या कहलाती है? संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब हम लोग सीखेंगे कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। अब देखेंगे हम लोग कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करेंगे। तो सबसे पहले रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए यहाँ पर हम देखेंगे कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के नियम। समझते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के नियम क्या है उसको समझते हैं। उससे पहले यहाँ पर दो टर्म है यूज किए गए हैं, एक है प्रतिकारक और दूसरा है आपको प्रतिफल। तो याद रखिएगा कि जब भी कोई रिएक्शन होता है, जैसे कि हम यहाँ पर लिखे हुए ए और प्लस में लिखे हैं बी, ये आपस में ऐड होकर अगर सी बनाते हैं, तो यहाँ पर तीर चिन्ह के बाएं तरफ जो भी चीज है इन्हें हम कहते हैं प्रतिकारक। क्या कहते हैं? प्रतिकारक। और तीर चिन्ह के दूसरे तरफ जो है उन्हें क्या कहते हैं? प्रतिफल। तो ध्यान यही देना है आपको कि प्रतिकारक में जो जो अणु भाग लिया है, जो जो परमाणु भाग लिए हैं, उनमें परमाणुओं की संख्या या अणुओं की संख्या प्रतिफल से हमें जो प्राप्त हुआ है उनमें परमाणु और अणुओं की संख्या के बराबर होनी चाहिए। तभी हम क्या कहेंगे तभी हम उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। तो आते हैं, देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि हमारे पास एक पहला ही एग्जाम्पल है Mg+O2, और इसमें हम अगर सॉल्व करें तो ये बनाता है आपको 2MgO। अब इसको संतुलित करना है। हालांकि हम अभी नियम को बताएंगे, लेकिन इससे पहले समझ लेते हैं कि ये कैसे हमारा असंतुलित समीकरण है। तो देखिए, मैग्नीशियम की संख्या यहाँ पर कितनी है? एक। बाएं तरफ के लिए पहले तो दो पार्ट में से बांट देंगे, एक कर देंगे LHS, दूसरा कर देंगे RHS। LHS में देखेंगे मैग्नीशियम की संख्या कितनी है, तो मैग्नीशियम की संख्या यहाँ पर देखेंगे एक है तो एक लिख देंगे। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, तो ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 2 है तो 2 लिख देंगे। इधर मैग्नीशियम की संख्या देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पर 1 है, लेकिन नहीं, यहाँ पर ये जो परमाणु, यहाँ पर ये जो अणु है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, 2 में 1 से गुना होगा तो मैग्नीशियम कितने हो जाएंगे? 2। और ऑक्सीजन भी यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 2 में 1 से गुना होगा तो 2 हो जाएंगे। ये क्लियर रखेंगे। तो यहाँ पर आपको मैग्नीशियम हो गया 2 और ऑक्सीजन हो गए 2। यहाँ पर मैग्नीशियम 1, ऑक्सीजन हो गया 2। संतुलित करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें यही करना होगा कि इसके पास क्या करना होगा? 2 को चाहिए इसके पास अणु, 2 को, मतलब कि मैग्नीशियम का 2 परमाणु चाहिए हमें। इसके लिए हमें 2 से गुणा करना होता है। तो सबसे पहले याद रखेंगे कि जहां पर हमें चेंजिंग करना होता है उसे हम कोष्ठ में लिख देते हैं, और फिर प्लस का O2 लिखते हैं, और एरो ये 2MgO वैसे ही रहेगा। हमें यहाँ पर 2 लगाना है, तो 2 हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे, ये हम 2 यहाँ पर लगा देंगे, और फिर से हम इसे चेक करेंगे। तो चेक करने के बाद यहाँ पर हमारे पास मैग्नीशियम 2 में 1 से गुना होगा, यहाँ पर 1 है तो मैग्नीशियम हो गया 2। ऑक्सीजन हमारे पास कितना हो गया? 2। इधर आ जाओ तो मैग्नीशियम है हमारे पास 2 और ऑक्सीजन भी कितने हैं हमारे पास? 2। तो इस प्रकार हमारा ये समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण हुआ। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे। उससे पहले हमें वो जो नियम है उस नियम को देखेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का नियम क्या होता है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का जो नियम होता है, इस नियम में पहला ही पॉइंट आता है हमारे पास कि सबसे पहले यहाँ पर ट्रिक है। ये इस ट्रिक को याद रखेंगे। पहले धातु को संतुलित करना है, फर्स्ट नंबर में धातु को संतुलित करना है, सेकंड नंबर में अधातु को संतुलित करना है, और थर्ड नंबर में आपको ऑक्सीजन को संतुलित करना है, और फोर्थ नंबर में आपको हाइड्रोजन को संतुलित करना है।
यानी कि जब भी किसी रासायनिक समीकरण में आपको ये सारी चीजें देखने को मिले, जिसमें आपको धातु मिले, अधातु मिले, ऑक्सीजन मिले, हाइड्रोजन मिले, तो सबसे पहले हम किसको संतुलित करेंगे? धातु को। दूसरे नंबर पर अधातु को, तीसरे पर ऑक्सीजन, और फिर चौथे नंबर पर हाइड्रोजन। ये हमारा एक ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि कैसे कैसे संतुलित करना। ये तो छोटा सा एग्जाम्पल था, तो हम लोग इसे सॉल्व कर लिए। अब पहचानेंगे कि कैसे कौन धातु है कौन अधातु है। तो याद रखेंगे कि धातु के अंत में, किसी भी धातु के अंत में क्या आता है? अम आता है, और किसी भी अधातु के अंत में न आता है या फिर इन आता है। ये ध्यान में रखेंगे हम लोग। और ऑक्सीजन तो पहचान में आ जाएगा, O रहता है, और हाइड्रोजन H रहता है। तो आइए समझते हैं हम लोग यहाँ पर। तो पूरा विगल दूसरा एग्जाम्पल ना, कौन विगल। अब देखिए यहाँ पर हमें दूसरा एग्जाम्पल दे रहा है, कागज वागज ले लो, तो मैं से लेके आओ ना हो। देखिए दूसरा एग्जाम्पल अगर हम ले लें, तो दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास हो सकता है, अब यहाँ पर लिख देते हैं Ca प्लस, एक एग्जाम्पल देखें बुक से एग्जाम्पल देखें। हाँ कोई बात नहीं, ये तो लेकर करेंगे वो वाला नहीं, ये वाला कोनो दिक्कत नहीं, क्या नहीं हम एडिट कर देना पड़ेगा। जैसे कि अब हमारे पास एग्जांपल है AlCl3। रिज्यूम ना करें, रिज्यूम बात रिज्यूम में, जैसे कि वही वो रिज्यूम है AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब ध्यान देंगे AlCl3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH, और यहाँ पर बेस में क्या है 2, और ये एरो देकर है इधर Al और OH, और बेस में है इसके 3, और फिर प्लस का है आपको CaCl2। आइए देखते हैं, संतुलित करते हैं कैसे संतुलित होगा। ध्यान देंगे यहाँ पर सबसे पहले हमें देखना होगा कि इसमें धातु कौन है, अधातु कौन है, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये एल्यूमिनियम एक प्रकार का धातु है। एल्यूमिनियम हमारे पास क्या है? धातु है। तो ये 1 नंबर इसका काम करना है। फिर हमारे पास कैल्शियम भी धातु है, तो धातु है तो दूसरे नंबर पर इसको कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरे नंबर पर अधातु, अधातु हमारे पास क्लोरीन है। यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं? 3 है यहाँ पर। अब इसमें आते हैं हम लोग, इसमें आते हैं, यहाँ पर भी वही काम करना है। हम एक ही तरफ की चीजों को देखेंगे, दूसरे तरफ अपने आप बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहले हमको एल्यूमिनियम देखना है, एल्यूमिनियम इसमें भी देखना है। 2 नंबर पर कैल्शियम देखना है, 2 नंबर पर कैल्शियम देखना है। 3 नंबर पर हमें क्या देखना है? क्लोरीन। 3 नंबर पर हमें देखना है क्लोरीन। उसके बाद हमारे पास OH है, तो OH जब एक साथ रहता है ना, तो उसको एक साथ ही देखते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं। एल्यूमिनियम यहाँ पर कितने हैं? 1। तो यहाँ पर भी एल्यूमिनियम कितने हैं? 1, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे नंबर पे है कैल्शियम, कैल्शियम यहाँ पर कैल्शियम कितने हैं? 1, और यहाँ पर भी कैल्शियम कितने हैं? 1। अब तीसरे नंबर पे क्या है हमारे पास? क्लोरीन। क्लोरीन है ना, 3 नंबर पे क्लोरीन को चेक करना है। तो क्लोरीन हमारे पास कितने हैं? 3, और यहाँ पर क्लोरीन कितना है? 2। तो 3 और 2 जब ऐसी क्वांटिटी बने तो हमें क्या करना होता है? इन दोनों का लघुत्तम ले लेना होता है। 3 और 2 का लघुत्तम क्या होता है? 6। यानी कि हमें क्या करना है कि यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर हम 2 रख देंगे तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 है तो हम 3 रख देंगे तो 6 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा दोनों। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि जैसे था वैसे ही पहले लिखेंगे इसको एक बार। Al का Al लिखेंगे, Cl3 को वैसे ही लिखेंगे, प्लस यहाँ पर Ca का Ca ही लिखेंगे, OH का OH ही लिखेंगे, 2 का 2 ही लिखेंगे, और यहाँ पर एल्यूमिनियम का एल्यूमिनियम, OH का OH, और बेस में 3 तो 3, और फिर प्लस यहाँ पर CaCl2 था। हम क्या बोले हैं कि हमें क्या करना है कि हमारे पास एल्यूमिनियम सेम था, हमारे पास कैल्शियम सेम था, लेकिन क्लोरीन यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 2 था। तो 3 और 2 को हमें 6 बनाना है, और 3 और 2 का 6 कैसे आया? दोनों का एलसीएम है। तो अगर हमारे पास यहाँ पर क्लोरीन है कितना? 2 है, तो हम यहाँ पर 3 से गुना कर देंगे तो 3 दूना का 6 हो गया क्लोरीन। और यहाँ पर क्लोरीन 3 है, तो हम यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे तो 3 दूना का 6 हो गया क्लोरीन।
लेकिन जिस प्रकार हमने क्लोरीन को संतुलित किया, बाकी सबको फिर से चेक करना होता है। अब बाकी सबको फिर से जब हम चेक करेंगे तो एल्यूमिनियम कितने हो गए? 2। हमारे पास इधर एल्यूमिनियम कितने हैं? 1। तो नाइंसाफी है, इसलिए हमें अगली बार फिर से क्या करना होगा? क्लोरीन तो हमारा 6 हो जाएगा, 3 दूना का 6, और यहाँ पर भी क्लोरीन हमारा 3 दूना का 6। लेकिन अगर हम आते हैं एल्यूमिनियम पर फिर से, तो एल्यूमिनियम इधर 2 हो जाएगा, इधर एल्यूमिनियम 1 है। तो इस बार हमें क्या करना होगा कि इस एल्यूमिनियम के साथ हमें, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी हमें क्या देना होगा? 2। तो जैसे हम यहाँ पर 2 से गुना करेंगे, हम पहले इसको लिख दें, एल्यूमिनियम का एल्यूमिनियम, OH का OH, यहाँ पर 3 का 3 और प्लस यहाँ पर हम 3 लिख दिए थे, और CaCl2 था तो वो ऐसे ही रहेगा। और ध्यान देंगे इधर ये हमारे पास एरो है, और ये कैल्शियम, ये OH बेस में 2, और यहाँ पर है हमारे पास AlCl3, और यहाँ पर था हमारे पास 2। अब हमें क्या करना है यहाँ पर कि एल्यूमिनियम यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो हम यहाँ पर 2 अपने मन से गुना कर देंगे। अब जब 2 गुना किए ना, फिर से हम चेक करेंगे, तो एल्यूमिनियम, अब देखते हैं हमारे पास एल्यूमिनियम कितने हो गए? 2। एल्यूमिनियम इसमें कितने हो गए? 2। कोई दिक्कत नहीं है, एल्यूमिनियम इसमें भी है 2। अगला है हमारे पास क्या? कैल्शियम। कैल्शियम यहाँ पर कितने हैं? 1। यहाँ पर कैल्शियम कितने हैं? 3। बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। अब इसे बराबर करना होगा कैल्शियम को, तो कैल्शियम को बराबर करने के लिए फिर अगले स्टेप में यहाँ पर कैल्शियम कितना है? 3, और यहाँ पर है 1। तो हमें क्या करना होगा? 1 और 3 का लघुत्तम कितना होता है? 3। तो हमें यहाँ पर 3 करना होगा। तो हम यहाँ पर कैल्शियम CaOH और बेस में 2 वैसे ही रखेंगे, और यहाँ पर AlCl3 वैसे ही रखेंगे। ये प्लस है, यहाँ पर 2 है तो 2, और इधर यहाँ पर 2 है, Al है तो Al, OH है तो OH, बेस में 3 है तो 3। वीडियो कट नहीं हो रहा है? 3, और इधर CaCl2 है तो वैसे ही। अब इधर देखेंगे हम लोग, हमें क्या करना था? यहाँ पर कैल्शियम था 3, यहाँ पर कैल्शियम है 1, तो हम यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे। अब फिर से चेक करेंगे, तो एल्यूमिनियम हमारे पास कितने हैं? 2। यहाँ पर भी एल्यूमिनियम कितने हैं? 2। कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं कैल्शियम पर, कैल्शियम कितने हैं? 3। यहाँ पर भी कैल्शियम कितने हैं? 3, क्योंकि 2 नंबर पर हमारा कैल्शियम था तो कैल्शियम चेक कर लिए। तीसरे नंबर पे है क्लोरीन, तो क्लोरीन देखो हमारे पास क्लोरीन कितना है? 3 दूना के 6, और इधर भी क्लोरीन 3 दूना का 6। बात आ गई अब किसकी? OH की। तो OH हमारे पास कितने हैं? 3 दूना का 6, और इधर हमारे पास OH कितने हैं? 3 दूना का 6। बराबर हो गए सब। अब इसको हम एक बार लिख के चेक कर लेंगे। Al लिख देंगे, Cl लिख देंगे, Ca लिख देंगे, Ca लिख देंगे। अभी कट रहा है। अब हम यहाँ पर नीचे कर दिए, रोक के वीडियो हो गया, ज्यादा हो गया। कोई बात नहीं। और यहाँ पर हम चेक कर लेंगे, एल्यूमिनियम देख लेंगे, एल्यूमिनियम, और यहाँ पर हम देख लेंगे क्लोरीन, फिर हम देख लेंगे कैल्शियम, और फिर हम देख लेंगे OH। ठीक, इधर भी देखेंगे हम लोग, दूसरी तरफ एल्यूमिनियम देख लेंगे, क्लोरीन देख लेंगे, कैल्शियम देख लेंगे, और फिर OH देखेंगे। OH अगर हम इन सबको देखें ध्यान से, तो इन सब में क्या होगा? एल्यूमिनियम हमारे पास कितना होगा? एल्यूमिनियम हमारे पास 2 है, क्लोरीन हमारे पास 3 दूना का 6 है, कैल्शियम हमारे पास 3 है, और OH हमारे पास 3 दूना का 6 हो गया। इधर आ जाओ, एल्यूमिनियम हमारे पास कितना है? 2 है, क्लोरीन हमारे पास कितना है? 3 दूना का 6 हो गया, कैल्शियम हमारे पास कितना हो गया? 3 हो गया, और ऑक्सीजन OH हमारे पास कितना हो गया? 3 दूना का 6। दोनों तरफ बराबर आ गया। अतः हम कह सकते हैं कि ये जो समीकरण हमारा प्राप्त हुआ, ये हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब ये हम धीरे धीरे बताए हैं, इसलिए इसमें ज्यादा समय लगा है। अगर आप समझ चुके हैं तो आप इसे जल्दी से भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं इसमें।